मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीत तुम्हारी ही होगी। धर्म का कुछ पता चला? हाँ, वो इस वक्त घर पे ही है। यहाँ लड़ाई का ना कोई नियम है ना कोई वसूल। अब तुम मुझसे जीत कर दिखाओ। अब जो ये लड़ाई जीतेगा, खजाने का अगला सुराग उसका। वीर याद रखो, अपना पूरा ध्यान वार की आवाज पर लगाओ वीर, वार की आवाज पर। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं वीर। हाँ, दर्द को काबू में रखो, ध्यान लगाओ। जीत तुम्हारी होगी वीर, जीत तुम्हारी होगी। युद्ध विराम। आराम से। तुम्हारा अभी तक का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन याद रखना मलिक बहुत चालाक है। ध्यान रखना, वो कोई भी चाल चल सकता है।
कोई भी चाल। सेनापति चारों सेना, छोड़ दो इन्हें, नहीं तो अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। इससे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। भीमसेन, जय भवानी। चलो यहां से। अब इस खेल की आखिरी लड़ाई शुरू होगी। इसमें हार और जीत का फैसला सिर्फ और सिर्फ मौत ही करेगी। शुरू करो। एक बार अपने पीछे मुड़कर देखो। अब अगर तुम अपने भाई और उस लड़की को बचाना चाहते हो तो किसी को पता ना चले तुम इस मुकाबले में मुझसे हार जाओ। वीर, वीर हमला करो उस पर, हमला करो वीर। मालिक, 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 मालिक। वीर हमला क्यों नहीं कर रहे? वीर जवाबी हमला करो, मारो उसको वीर, वीर मारो। वीर उठो, उठो वीर। मालिक, मालिक।
विराजा! मारो उसे भी, मारो। हम जीत गए। हम जीत गए। महाराज, मैंने भीमसेन को पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर बागी श्रमिकों ने हम पर हमला कर दिया और परी और साक्षी को छुड़ाकर ले गए। हमारे सैनिक श्रमिकों से हार गए? शर्म आनी चाहिए आपको। महाराज, उन्होंने अचानक हमला कर दिया। हमें आशंका तक नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। महाराज, जब हमने परी और साक्षी को गिरफ्तार किया तब परी अजीब अजीब बातें कर रही थी। कैसी बात? क्या कह रही थी वो? मसीहा के बारे में बात कर रही थी। क्या वो मसीहा के बारे में जानती है? जी, उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो और उसकी बेटी उस मसीहा को अच्छी तरह से जानती हैं। क्या कोई ठोस बात कही उसने? महाराज, वो किसी अंधेरी रात के बारे में बात कर रही थी। किसी अंधेरी रात के बारे में बात कर रही थी। आज से ये मेरा बेटा है, मेरा अपना बच्चा। जिस आग से हमने उनके मसीहा को मारना चाहा था, अब उनका मसीहा उसी आग से हमें खत्म कर देगा। उसी आग से खत्म करना चाहता है? क्या मतलब हो सकता है इसका? कौन सी रात? अगर परी से हमें असली मसीहा के बारे में कुछ पता चल सकता है तो उसे गिरफ्तार करना हमारे लिए और भी जरूरी हो गया है। जाइए और किसी भी तरह से उन्हें ढूंढकर हमारे सामने लाइए। जी महाराज। अगर परी ने भैया को वीर की सच्चाई के बारे में बता दिया तो जिस दिन से इनका मसीहा आर्यनगर में पांव रखेगा, उस दिन से धर्म की जान को बहुत खतरा होने वाला है। धर्म और वीर को कुछ दिनों तक महल वापस नहीं आना चाहिए। जरूर चलोगे था। बस एक बार तुम्हारे घाव पर जाए, फिर तुम जरूर चलोगे। अगर हम कभी नहीं चल पाए तो वीर भी
नहीं वीर, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। ये लाचारी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। धर्म, तुम ये क्या कर रहे थे? मुझे आवाज दी होती तो हम क्या करेंगे? सारी जिंदगी हम तुम्हें अपनी बैसाखी बनाकर चले। नहीं चाहिए हमें ऐसी जिंदगी। नहीं चाहिए हमें ऐसी जिंदगी जहां हमें हर कदम पर किसी के सहारे की जरूरत पड़े। इससे अच्छा तो यही हो कि मरे के हमें जान से मार दे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो धर्म? तुम क्या कहे वीर? क्या कहे? चिढ़ होती है हमें अपनी इस लाचारी पे। धर्म, बस कुछ ही दिनों की और बात है। एक बार तुम्हारे ये घाव भर जाए फिर तुम चल सकोगे धर्म। हमें झूठी तसल्ली मत दो हमें ये झूठी तसल्ली। ये बात तुम भी जानते हो कि हम अब कभी नहीं चल पाएंगे। वैद्य जी ने भी कह दिया कि हम जिंदगी में कभी नहीं चल पाएंगे। धर्म, उस वैद्य ने कह दिया, तुमने मान लिया। धर्म, तुम चलोगे कैसे? बताओ हमें कैसे वीर? जब वैद्य जी ने कह दिया है कि हम अब कभी नहीं चल पाएंगे तो तुम बार बार उसी बात का क्यों जिक्र करते रहते? धर्म, तुम्हारी जिंदगी का फैसला वो वैद्य करेगा। धर्म, मैंने आज तक कभी तुम्हें ऐसे हार मानते हुए नहीं देखा। मैंने हमेशा तुम्हें हर मुश्किल का सामना डट कर करते हुए देखा है। फिर आज तुम्हें क्या हो गया? मैं चाहता हूं कि तुम इस वक्त बहुत मुश्किल में हो, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है और तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है। पर अगर तुम्हें मत हार जाओगे तो फिर मैं क्या करूंगा धर्म? और तुम ये बात मत भूलो धर्म कि तुम अपने सिंहासन की ओर चलकर जाओगे। तुम फिर चल सकेंगे रणवीर? क्या तुम्हें अपने वीर पे भरोसा नहीं है? खुद से भी ज्यादा। कुछ महसूस हुआ? नहीं। मुझको जिसका संदेह था वही हुआ। क्या? तुम्हारे शरीर के दाहिने हिस्से को लकवा मार गया है। ना! ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कहाँ है कहीं के? मुझे बीच मैदान में छोड़कर भाग गए। मेरे सामने मुंह उठाकर चले आए तो क्या करता? तुम्हारी तरह वीर से अपने हाथ पांव तुड़वा लेता। मैंने जो किया वो कायरता नहीं, समझदारी थी। अगर तुम्हारे जैसा ही मेरा हाल होता तो धर्मवीर को मारने के लिए कौन बचता? पर तुम्हें देखकर ये कौन कह सकेगा कि तुम कभी इतने बड़े लड़ाका हुआ करते थे? धर्मवीर ने तुम्हारी क्या हालत बना दी है। ये हाथ जो फौलाद की तरह हुआ करते थे, जो पाव एक ही वार में अच्छों की कमर तोड़ देता था, वो आज तुम हिला भी नहीं सकते। और उधर धर्मवीर अपनी जीत की खुशी मना रहे। मुझे तुम्हें देखकर बहुत बुरा लग रहा है। काश पिताजी ने तुम्हें धर्मवीर से लड़ने को भेजा ही नहीं होता। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, सिर्फ धर्म और वीर से बदला चाहिए। पर तुम लड़ोगे कैसे? मैं लड़ूंगा इस धर्म और वीर को
एक एक घाव का हिसाब चुकाना होगा। वीर, ये देखो, अनन्या अपने साथ किसे लाई है। ये है आचार्य रूता जी। इन्होंने अपनी दवा और मालिश से ऐसे कई मरीजों को बिल्कुल ठीक कर दिया है जो पहले चल भी नहीं सकते थे। बल्कि लोग तो कहते हैं इनके हाथ में जादू है। आपसे मिलकर खुशी हुई। पहले मुझे इसके पांव देखने होंगे। आप सब बाहर जाइए। नहीं, आपको जो भी करना होगा हमारे सामने ही करना होगा। मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? जी